में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें 1 से 70 तक सभी प्रश्नों का हम लोग 100% सही उत्तर के साथ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपको मिलेगा साइकोलॉजी में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव, जिनमें से चुन करके केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवलोकन। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विने ने। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मन परीक्षण माप है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन आत्म का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म पहचान। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मास्लो ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक सहभागिता। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, बाह्य आसेधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिंचाव। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामान्य तथा असामान्य में केवल अंतर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से डरना। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनन्यता। ठीक है, चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है, योग एक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैकल्पिक चिकित्सा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित उक्तियों में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मनोवृत्ति के 3 घटक, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा व्यवहारात्मक। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार से। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीड एवं बेनेडिक्ट ने। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक स्थिरता। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी खीज और नींद में क्षुब्धता। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानव वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौशल के बारे में कौन कथन सही है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, संचार के संबंध में कौन सही है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संचार का स्वरूप अंतः सक्रिय होता है। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, जब संचारकर्ता तथा
प्रापक एक ही व्यक्ति हो तो इस तरह के संचार को कहा जाता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारण। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिकता। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य बालक। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ने। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम के अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आलपोर्ट। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरिस ने। ठीक है, चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराहम। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपण विधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, TAT व्यक्तित्व मापन परीक्षण है एक प्रकार का। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपी जांच। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोविदलता का। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन काय रूप विकार है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन संलक्षण। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफ़ी। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है। तो यह एक उदाहरण होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगत परिवर्तन का। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विभेदन। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िबद्ध। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, POX मॉडल के संदर्भ में सही कथन है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूले ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में अंतः समूह तथा बाह्य समूह में वर्गीकरण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, WG समनर द्वारा। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। तो इसका सही उत्तर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः समूह। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मानव पर्यावरण संबंध का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनामी। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आक्रामकता का कारक कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार परक औषध। क्वेश्चन में दिया हुआ है अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रायड से। चिकित्सा विधि के प्रति घृणा ईर्ष्या आदि उत्पन्न होता है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणात्मक अंतरण में। 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन में व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोल्डिंग। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्बर्ट इल्लिस। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परामर्श में संबंध होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सहायता परक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में है मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल डैश डैश की श्रेणी में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशिष्ट कौशल। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव सबसे अधिक होता है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतः समूह। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक सुकरीकरण। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माता के साथ। क्वेश्चन में है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI का निर्माण किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए तथा बी दोनों ने। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोर। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है जब व्यक्ति तो अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है, तो उसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समायोजन। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संवेगात्मक समायोजन का आशय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। चलिए फिर ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार ठीक से देख जाइएगा, इसमें से 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और 10 का उत्तर देना होगा। ये रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।